मिटेगा। अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा। अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा और अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन भी कह उठे दुनिया से मुसलमान मिटा है, दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। और है कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज की बड़ी मुबारक आपकी आंखों के सामने माशाअल्लाह दो बच्चों के सरों पर दस्तारे ही सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला इन बच्चों को लंबी उम्र अता फरमाए और वक्त का बेहतरीन आलिम दीन बनाए, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अभी हजरत ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आप भी अपने बच्चों को इल्म दीन और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी की मोहब्बत मदरसों में पढ़ने के लिए भेजो, ताकि वो इल्म दीन भी सीखे और नबी की मोहब्बत भी। ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, उससे भी छोटी आपकी जिंदगी है। पता नहीं कब यहाँ से आपको या हमको जाना पड़ जाए, कभी कोई वक्त का भरोसा नहीं। सांस चल रही है तो कदम चल रहे हैं, अगर सांस रुक गई तो कदम रुक जाएगा, वरना जो कुछ है सब यही रह जाएगा। अगर साथ जाएगा तो तुम्हारे साथ अमल साथ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि सच्चों के साथ, कुरान कह रहा है सच्चों के साथ। सच्चे कौन है, अच्छे कौन है, नेकोकार कौन है? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा बंदे हैं वो कौन है? जिनके दामन को पकड़ा जाए, जिनके दामन से हम वाबस्ता हो, जिनको पकड़ करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब करें। ऐसी कौन सी गली है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिन पर हम अपनी जिंदगी को चल करके गुजारें? ऐ लोगों, मैं आपको बस 10 से 15 मिनट के अंदर ये बात बता करके रुखसत हो रहा हूँ कि अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है तो शरीयत के मुताहरा के दायरे में रहकर गुजार लो, सिरातुल मुस्तकीम पे चलने के लिए गुजार लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि सच्चे कौन है। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी के दामन को पकड़ लेना, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हारी पेशानी नूर की तरह चमक रही हो, तुम्हारे चेहरे नूर की तरह चमक रहे हो, तो अपने बच्चों को इल्म दीन सिखा देना, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना देना, अपने बच्चों को आलिम दीन बना देना। इसी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुनिया में भी बुलंद मकाम अता फरमाएगा, मैदान महशर में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान महशर जब कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब सबको शफी की तलाश होगी, सब अपने पसीने में गोते खा रहे होंगे, अल्लाह अकबर, सब इज़हबू इला गैर की सदाएं लगा रहे होंगे। है कोई मदद करने वाला, है कोई सहारा देने वाला, है कोई हमारे हाथ को पकड़ करके हमें आसानी देने वाला। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत आदम की बारगाह में अर्ज करेंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैर। हजरत दाऊद की बारगाह में अर्ज करेंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैर। हजरत यूसुफ की बारगाह में अर्ज करेंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैर। यूं कह लीजिए कि हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक तमाम नबी यही कहेंगे इज़हबू इला गैर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, एक जात ऐसी है जिसे हम और आप मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानते हैं, जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। आएंगे
का नक्शा बदल जाएगा। जितने भी हुफ़ाज़ किराम उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे, पेशानी नूर की तरह चमक रही होगी। उनके वालिदैन के सरों पर ताज बन रहा होगा, सरों पर ताज। हुक्म होगा, जानते हो अहले महशर वाला ये कौन है? अल्लाह की बारगाह में सब अर्ज करेंगे मौला हमें नहीं मालूम ये कौन है जो इनकी पेशानी इतनी चमक रही है और इनके सरों पर जो ताज बन रहा है, ये कौन लोग हैं? ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये कौन लोग हैं? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में इल्म दीन सिखाया था, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया था, अपने बच्चों को वक्त का आलिम दीन बनाया था। और आज उस चीज का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिला दे रहा है कि दुनिया में हाफिज़ कुरान तुम बना दो, मैदान महशर में सरों पर ताज। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। इल्म दीन आपके लिए एक ऐसा रास्ता है, ये आपको बताएगा वालिदैन का मकाम क्या है, ये आपको बताएगा पड़ोसियों का मकाम क्या है, ये आपको बताएगा कि पड़ोसियों का रुतबा क्या है, वालिदैन का रुतबा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, बस मुख्तसर सी गुफ्तगू सुन लो और अपने ईमान में ताज़गी पैदा कर लो। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे बंदो, जिन्हें बायज़ीद बस्तामी के नाम से जाना जाता है। सुनो, बायज़ीद बस्तामी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े बरगुज़ीदा बंदे हैं। इनकी वालिदा बचपन में ही मदरसे में लेकर तवज्जो के साथ सुने, बच्चे को हाथ पकड़ा और मदरसे में लेकर के गए और मदरसे में जाने के बाद उस्ताद से कहा, ए उस्ताद मोहतरम मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान भी बनाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बच्चे को आलिम दीन भी बनाओ, मेरे बच्चे को वक्त का मुफ्ती बनाओ, मेरे बच्चे को वली कामिल भी बनाओ। वली कामिल ये दाखिला करा कर चली गई और कह गई जब तक आलिम दीन न बन जाए, वली कामिल न बन जाए, छुट्टी मत देना, मेरे बेटे को छुट्टी मत देना। माँ की ममता ही कुछ और होती है। बच्चा मदरसे में इल्म दीन हासिल करने लगा, दिन गुजरने लगे, अभी कुछ महीने ही गुजरे थे, बच्चे को माँ की याद आई और बच्चा रोने लगा। उस्ताद की बारगाह में जाकर के हजरत बायज़ीद बस्तामी अर्ज करते हैं, ए मेरे उस्ताद मोहतरम आज मुझे माँ की बड़ी याद आ रही है, आज मुझे अपनी माँ की बड़ी याद आ रही है, आज मुझे आप छुट्टी दे दे तो मैं अपनी माँ की ज़ियारत कर आऊं, आज मैं अपनी माँ का दीदार कर आऊं। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटे जाओ तुम्हारी छुट्टी नहीं है। अर्ज करने लगे बायज़ीद बस्तामी, बस मैं माँ का दीदार करके आ जाऊंगा, अपनी माँ का दीदार करके वापस चला आऊंगा। उस्ताद ने ऐसी शर्त लगा दी कि आज के बच्चे के बस में बात नहीं। उस्ताद ने कहा इतना सबक सुना दो, इतने वक्त में मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। लेकिन माँ की मोहब्बत और माँ की दुआएं जिसके साथ होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाता है। लेकिन हमारा हाल तो ये है, आजकल वालिदैन के दर को छोड़ करके दूसरों के दरों पर पड़े हैं। इमाम साहब इस चीज की डोरी कर दो, इमाम साहब इस चीज की डोरी कर दो, फला जगह जाके दुआ करा रहे हैं, कभी कहीं जाकर के दुआ करा रहे हैं, कभी किसी मजार पर चादर चढ़ा रहे हैं। किसी पीर के पास मत जाओ, सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है। किसी काम में अगर उलझने आ रही है तो ईशा की नमाज अदा करके वालिदैन से कह देना कि मेरे लिए दुआ कर देना। मेरा ईमान ये कहता है कि कसम खुदा की सूरज नहीं निकलेगा सुबह तक तुम्हारे अंदर। लेकिन उनके मकाम को पहचानो। बायज़ीद बस्तामी गए, छुट्टी मिल गई, अब माँ के दरवाजे पर पहुंचे, सबक सुना दिया। जब माँ के दरवाजे पर पहुंचे, माँ का दरवाजा खटखटाया, अम्मा बेटा आया है। माँ ने कहा बेटा वली कामिल बन गए, आलिम बन गए, हाफिज बन गए? कि नहीं अम्मी अभी नहीं बनाऊं। कि जाओ पहले आलिम दीन बन के आओ, वली कामिल बन के आओ,
सुनो तवज्जो के साथ, 2-1 मिनट की बात है। कहा कि वलिय कामिल बन जाओ तब आना। बयाजीद बस्तामी आ गए, आने के बाद में मेहनत करने लगे। एक वक्त वो आया हाफिज कुरान बन गए, एक वक्त वो आया आलिम दीन बन गए, एक वक्त वो आया कि बेहतरीन मुफ्ती बन गए, एक वक्त वो आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वलिय कामिल भी बन गए। लेकिन बस एक चीज की कमी थी जिसमें विलायत की 28 मंजिलें हैं, एक मंजिल उसमें मकाम हुजूरी है। अब वलिय कामिल बन गए। अब माँ आती है अपने बेटे को घर ले जाती है, दिन गुजर रहे हैं, रातें गुजर रही हैं। एक वक्त वो आया, बेटा कहते हैं माँ की बारगाह में, ऐ माँ मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन एक मंजिल है जिसे मकाम हुजूरी कहते हैं, जो रब की बारगाह में सारे पर्दे हट जाते हैं। उस मंजिल को अभी तक मैंने हासिल नहीं किया है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बेटे चाहते क्या हो? बेटा कहता है ऐ माँ मैं रब की इबादत करना चाहता हूँ, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई देखे ना, बस मेरा रब देख रहा हो और मैं अपने रब को देख रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे जाओ, मैं तुम्हें दिल से इजाजत देती हूँ। अब बयाजीद बस्तामी चले जाते हैं और रातों में जाकर के अल्लाह की इबादत करते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, रात को रब की इबादत करते हैं। कभी सहरी पत्तों पे कर लिया करते हैं तो अफ्तार पानी से कर लेते हैं, कभी अफ्तार पत्तों से करते थे तो पानी सहरी से कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, रिवायत में आया है 11 से 20 साल गुजर चुके थे, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं बयाजीद बस्तामी, लेकिन मकाम हुजूरी हासिल नहीं हुआ है। रातों में इबादत करते करते एक दिन ऐसा आया अपनी बस्ती के करीब दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो चल करके माँ का दीदार कर ले, माँ का दीदार कर ले। ख्याल दिल में पैदा हुआ, माँ का तो इंतकाल हो चुका होगा। ख्याल आया कि चलो अगर इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पे जाके फाता पढ़ लेंगे, कब्र पे जाके फाता पढ़ लेंगे। लेकिन रात की तन्हाई थी, एक पहर गुजर चुका था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, बयाजीद बस्तामी दरवाजे पर बैठे हैं, अंदर से पानी की आवाज आई। ख्याल आया कि अभी माँ जिंदा है, आवाज आ रही है पानी की, तहज्जुद के लिए मेरी माँ उठी है। अल्लाह अकबर। जब माँ ने वुजू कर लिया, बाहर से बयाजीद बस्तामी सांसें ले रहे थे, अंदर से पुकारती कहती है ऐ मेरे लाल बयाजीद बस्तामी, बाहर क्यों बैठा है, अंदर आजा। जैसे ही बयाजीद बस्तामी अंदर गए, माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और सीने से लगा कर प्यार करने लगी, पेशानी को चूमा और चूम करके अर्ज करती है, इरशाद फरमाती है ऐ मेरे बेटा बयाजीद बस्तामी, क्या जिस मंजिल के लिए तू गया था, जो बात के लिए तूने अपनी माँ को छोड़ा था, जिस मकाम के लिए तूने अपनी माँ से दूरी बनाई थी, क्या वो मकाम तुझे हासिल हो गया? बयाजीद बस्तामी रोते हुए अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ मेरी माँ, मैंने रातों की इबादत की, मैंने दिन में रोजे रखे, मैं अल्लाह की इबादत करता रहा, लेकिन मुझे मकाम हुजूरी हासिल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अभी इतना ही कहा था बयाजीद बस्तामी ने, माँ तहज्जुद के लिए वुजू कर चुकी थी। मैंने कहा अच्छा अभी बेटे तुझे मकाम हुजूरी हासिल नहीं हुआ? बयाजीद बस्तामी कहते हैं ए माँ अभी हासिल नहीं हुआ है। तहज्जुद के लिए नियत बांधती है और नियत बांधने के बाद में 2 रकात नमाज अदा करके रब की बारगाह में हाथ उठाती है और अर्ज करती है ए मेरे मौला, मेरा बेटा मुझसे दूर रहा, तेरी इबादत करता रहा, रोजे रखता रहा, रात को तेरी इबादत करता रहा, तूने मकाम हुजूरी इसे हासिल नहीं किया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, माँ रब की बारगाह में अर्ज करती है ऐ मेरे मौला, अगर मेरी कोई नेकी तेरी बारगाह में कबूल हुई हो तो उसका वास्ता देती हूँ, मैं अपने बेटे से राजी हूँ और मेरी रज़ा का सिला ये दे दे कि मेरे बेटे को मकाम हुजूरी हासिल कर दे। कसम खुदा की। मुसलमानों, बयाजीद बस्तामी कहते हैं अभी मेरी माँ के हाथ नीचे नहीं आए थे, मेरी आंखों के सामने से रब के सारे ये होती है माँ की दुआएं। ऐसी माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा और वक्त नेमत हो, कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वालिदैन का अदब करो, उनकी खिदमत करो, अपने जिम्मे जो 5 वक्त की नमाज फर्ज है उसको अदा करो, हुस्न सलूक करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब की सुन्नतों पर अमल करो, शरीयत मुतहरा को मजबूती से पाल लो। हालात आपके सामने है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खास
फजल करम फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत वालिदैन के अदब करने की तौफीक अता फरमाए, इस बस्ती में खुशहाली अता फरमाए, इस पंडाल में जितने भी बैठे हैं मौला सबको हज बैतुल्लाह की सआदत से मालामाल फरमाए, गुंबद खाजरा के हजरा की हाजिरी नसीब फरमाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक सब हजरात कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बासात दिए हैं, और अल्लाह का जहन्नम अब बिना सर्द होगा। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का जहन्नम अब बिना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने। किश्ती धीमी पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। बिल्खुसूस उस्ताद